सरकार जो है ना आरएसएस और भाजपा के गिरफ्त में इसको हाईजैक कर लिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी पूरे बिहार के अंदर सभी सेंटर पर पेपर लीक हुआ। ये सरासर विद्यार्थियों के लिए अन्याय है। इसके लिए हम लोग सदन के अंदर भी आंदोलन कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और अभ्यर्थियों में अभी भी देखिए आक्रोश है। जहां बीपीएससी 17वीं का मामला काफी ज्यादा विपक्षी नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार मौन गौन आखिरकार क्यों है, नीतीश कुमार को आखिरकार दिख क्यों नहीं रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के नेता इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं अभ्यर्थियों को लेकर। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए देखिए सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान है इस वक्त जुड़ेंगे, बात करेंगे। सूर्यकांत जी, कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा सत्र के दौरान लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है अभ्यर्थियों का, आपकी पार्टी के द्वारा भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार का विरोध किया जा रहा है। बीपीएससी 17वीं को लेकर री एग्जाम की मांग लगातार कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही। देखिए, ये सरकार जो है ना आरएसएस और भाजपा के गिरफ्त में इसको हाईजैक कर लिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर लिए हैं। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है बिहार के, खास करके छात्रों के लिए। वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं जो हमें अधिकार चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है पूरे बिहार के अंदर सभी सेंटर पर पेपर लीक हुआ है और सरकार कहती है सिर्फ एक सेंटर का ही हम पेपर लीक हुआ है, उसको ही हम निरस्त करेंगे, उसके ही जो अभ्यर्थी हैं उसी का एग्ज़ाम लेंगे। ये सरासर विद्यार्थियों के लिए अन्याय है। इसके लिए हम लोग सदन के अंदर भी आंदोलन कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। लगातार जितने दिन सदन चलेगा इन सवालों को लेकर के विभिन्न क्षेत्र के माननीय विधायकों के द्वारा हम खास करके महागठबंधन के लोग इसको सरकार को घेर रहे हैं और आने वाला जो हमारा सत्र होगा हम सरकार का जो काम काज है उसको ठप करेंगे, चाहे वो कार्य स्थगन से हो, ध्यान आकर्षण से हो, या सदन के बाहर प्रोटेस्ट हो या सदन के बाहर अंदर प्रोटेस्ट हो। हम इनकी मांग को मनवा कर ही छोड़ेंगे सरकार को। नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या लगता है अभ्यर्थी जब पेपर लीक हुआ था, जब जाते थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि सबूत दीजिए, हम पेपर रद्द करेंगे, तो अब जाकर ये लोगों के मुंह पर चुप्पी क्यों है? ये सारे लोगों का करतूत है, जितने भी हैं, चाहे माननीय सम्राट चौधरी जी हों या माननीय विजय सिन्हा जी हों। ये पेपर लीक जो होता है सरकार के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये सब करवाया जाता है। जो खरीद फरोख्त हो रहा है अभी बिहार के अंदर, चाहे वो पुलिस भर्ती में हो, चाहे वो ये शिक्षक अभ्यर्थी हो या बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है इसमें हो, बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। हम सदन में जो बजट सत्र के दरमियान जो बोलने का मौका मिला था उसमें भी हम सवाल उठाए, उसमें भी हम सवाल उठाए हैं। फिर आज मेरा डिबेट है, हाँ, उसी सवाल पर आज मैं फिर सदन के अंदर उठाऊंगा ये बीपीएससी का सवाल। ये बहुत हमारे बिहार के छात्र, गरीब गुरबा, जो उनके माता पिता काफ़ी मेहनत करके पटना पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, विभिन्न जगह वो कोचिंग सेंटर है उसमें रह करके पढ़ता है और वो चाहता है कि हम बीपीएससी compete करें, लेकिन जो बैठे हुए घर में रहता है, पैसा जिसके पास है, ये माननीय मंत्रियों के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, खरीदा जाता है, वह पेपर लीक होता है। आज हमारे गरीब गुरबा जो लगनशील अभ्यर्थी है, जो तेज तरक्का है, पढ़ने में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, वो लोग हमारे सफ़र कर जाते हैं, वो नहीं चुने जाते हैं।
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान थे इस वक्त हमारे साथ, जहां यह साफ तौर पर कह रहे थे कि बिहार विधानसभा सत्र में आज अभ्यर्थियों का मुद्दा गूंजेगा, अभ्यर्थियों की मांगों को सुनना होगा, 17वीं री एग्जाम लेना होगा, पेपर रद्द करना होगा। ऐसे में खरीद फरोख्त जो है लगातार बिहार में हो रहा है सीटों को बेचने का आरोप सीधा सीधा सरकार पर लगा रहे थे सूर्यकांत पासवान। यह साफ तौर पर कह रहे थे कि अनेकों बहालियों में धांधली होती है। बड़ा सवाल है बिहार के युवाओं के लिए, आखिरकार पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती है। नीतीश कुमार को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हाईजैक कर रखे हैं, इसलिए नीतीश कुमार की बोलती बंद है फिलहाल। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।